जलाल एंड you're watching Geeky Ocean। कुछ नहीं जाना तो यहीं आना। हेलो गाइस, आज हम देखेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने का तरीक़ा लोकल सर्वर पर। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे, वर्डप्रेस को लाइव सर्वर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और लोकल सर्वर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी how to install WordPress on local server। so local server पे इंस्टॉल करने से पहले WordPress को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है हमको, जैसे कि पहला हो गया है वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वेब सर्वर ज़ैम्प है, वैम्प है, लैम्प एंड मैम्प। सो ज़ैम्प मेरा पर्सनली फेवरेट है। सो ज़ैम्प में ये है एक प्लस पॉइंट कि ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है। वैम्प फॉर विंडोज़ एंड लैम्प फॉर लिनक्स एंड मैप फॉर मैक। एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम मैक हो इसके लिए है वो। ठीक है, ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर सोल्यूशन है। जैसे कि ये फ्री है एंड ओपन सोर्स, सो एनीबडी कैन यूज़ दिस for the project developments and PHP developments for programming, website creations। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट रहेंगी वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हम wordpress.org से डाउनलोड कर सकते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस wordpress.com and wordpress.org in our previous video, so you can watch there if you don't watch। सो wordpress.org से हम लोग जाकर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे पहले वर्डप्रेस, और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे ज़ैम्प में, लोकल सर्वर वेब सर्वर पर इंस्टॉल करेंगे ख़ुद के कंप्यूटर पर। वो हम आगे इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे। और तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकेंड एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ क्रिएटिंग ए डेटाबेस। ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लिए, उसके साथ साथ आपको PHP, Apache, MySQL ये सारे लैंग्वेजेस पैकेज एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाता है आपको। सो वहाँ पर जाके आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। MySQL में जाकर डेटाबेस का नाम याद रखना है आपको, और बाय डिफ़ॉल्ट PHP MySQL का यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रूट एंड पासवर्ड इज़ ब्लैंक। सो क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करके उसका नाम अपने पास रख लेना है, डेटाबेस नेम, वो आगे हमको ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ इंस्टॉलिंग ए वर्डप्रेस। अब ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया, ठीक है, वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो गया, डेटाबेस भी क्रिएट हो गया थ्रू ज़ैम्प सर्वर, PHP MySQL सर्वर के थ्रू, ठीक है, डेटाबेस के थ्रू। और अब वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, वो जो भी वर्डप्रेस का जो भी सॉफ्टवेयर वी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट फ्रॉम द wordpress.org, वो लेकर हम htdoc के फ़ोल्डर में, ज़ैम्प के अंदर htdoc फोल्डर रहता है, वो प्रैक्टिकली देखेंगे। वहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना है और वहीं से आपके प्रोजेक्ट का नाम देना है, फिर वो ब्राउज़र में आके आपको रन करना है, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो नाउ वी विल सी हाउ टू डाउनलोड ज़ैम्प किस तरह से डाउनलोड करेंगे वो देखेंगे। आपको जाना है गूगल ब्राउज़र पर, या कौन सी ब्राउज़र पर आप जा सकते हैं, जाकर गूगल में सर्च करना है ज़ैम्प से, XAMPP ज़ैम्प इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर है, जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर सपोर्ट करता है। सो आई पर्सनली प्रीफर डाउनलोडिंग ज़ैम्प rather than this WAMP and other LAMP and this MAMP. So I personally prefer XAMPP, so because it runs on all operating systems. So XAMPP for Windows, this is the version 7.3, something like this, we just downloaded. This is for Linux and this is for WAMP, and this is for Mac operating system के लिए. Now we are downloading for Windows application. So you can see here the PHP version as well, 7.3.27, and PHP version 7.4.16. The latest version of PHP is 8.0.3. So we are discussing now with the latest version, which is PHP 8.0.3. So we will downloading this PHP 8.0.3. You can see here it is downloaded
So I already downloaded, so that's why I cancel. So I have in file downloaded previously. So this is the XAMPP folder. You need to click on it. Okay, double click and it will be run automatically. You can see on screen. See, this is the Bitnami product. Ignore this message, it will come every time. Just ignore this on local machine. Next, click on next. See, these are the server and programming languages to be installed on this local computer. Okay, next. This is the C drive, D drive, which folder, which location you need. So I'm just now selecting for C drive. In C drive XAMPP folder is there. So in XAMPP folder वहाँ पर आपको सेव करना है इस प्रोग्राम फाइल्स को, वहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है. So I'm just selecting C drive. So click on next. Oh, see here, the folder is not empty because I previously installed XAMPP in my computer, so I forgot to delete that folder also. So I'm now deleting that folder and reinstalling again. See, I deleted this. यहाँ पर आपको XAMPP फोल्डर आएगा, ठीक है. नेक्स्ट, और यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश ही बाय डिफ़ॉल्ट, और नेक्स्ट करना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है मोस्टली. और यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन हो रहा है, पैकिंग अनपैकिंग फाइल्स, एंड इट विल टेक सम टाइम. टिल देन आई विल जस्ट skip the video. Okay, now we skip the video. It's almost done. XAMPP is about to install in this computer, and this computer will become the local server. See here, this is the control panel. It's asking for, do you want to start control panel? Just tick it and click on finish button. See, just finish button. It will automatically, you will get the control panel of XAMPP. Okay, this is the control panel of this XAMPP. You can see in the left side services, and this is the dashboard. Now no service is enabled right now. See here, this is the service and these are the actions need to be taken for this every module. और ये XAMPP का कंट्रोल पैनल है, 3.2 वर्जन है, और ये मॉड्यूल सर्विसेज है, और ये मॉड्यूल है, ये आईडी है, ये पोर्ट है, एंड ये एक्शन बटन है. यहाँ पर से आप स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते. ये कॉन्फ़िगरेशंस फाइल रहेंगे यहाँ पर आपको. config.php है, http.config, ये आगे हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आगे हम देखेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में. सो वी विल सी इन फर्दर. दिस इज़ द लॉग्स, एरर लॉग्स एंड ऑल द लॉग्स विच वी रिकॉर्डेड इन दिस कंप्यूटर. सो ये इनकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज को टिक मार्क रहना है. यहाँ पर चेक करना है, जो सर्विसेज आपको एनेबल करना है उसे चेक करना है और एक्शन पे स्टार्ट कर देना है. बस इतना सा सिंपल है, ठीक है. चेक, सॉरी, नो चेक, just start and stop. See here, Apache and MySQL is started right now. So we will go to the admin dashboard of this MySQL. I'm trying to go from here, but it's not going. Why? Just wait, I'll go through another way. We can start from here on the bottom side. From the tray, from the tray, bottom tray, we can start Apache and stop MySQL and Apache. See, the same thing is coming from task manager, from the tray itself. See, we can start and stop here. This is the dashboard, complete dashboard, and this is the port. This is the port. It is the my.ini file. See, here we go to the browser. ब्राउज़र में जाके आपको टाइप करना है लोकल होस्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट विल बी 80. यू कैन टाइप पोर्ट और स्किप द पोर्ट, नो प्रॉब्लम. लोकल होस्ट स्लैश एंड php my admin. दिस इज़ फॉर MySQL डैशबोर्ड. डेटाबेस के डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको ये एड्रेस टाइप करना है, लोकल होस्ट /php my admin, और यहाँ पर आपको आ जाता डैशबोर्ड, SQL का डैशबोर्ड. अगर आप 80 पोर्ट भी टाइप करके देखेंगे तो वही आएगा. जैसा कि आप देखें, 80 पोर्ट भी अगर टाइप करके देखेंगे तो ये आ जाता. इसका पोर्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहेगा लोकल होस्ट का 80.
So this is the dashboard. Now we are going to create the new database. हम नया database create करेंगे यहाँ पर. So click on new और उसके बाद यहाँ पर database का name. For example, I'm just taking XAMPP. No, I'm just taking. I'll take XAMPP. No, I'll just take the Geeky Ocean. Okay. I'll just take the Geeky Ocean so that you don't have any confusion with these names. So I'll just take Geeky Ocean without space. I'll just remove the space. Okay, I'll just remove the space, and after that you need to click here create. जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए जब मैं डेटाबेस क्रिएट होगा, क्रिएट होने के लिए क्लिक कराते हैं, कुछ टेबल्स नज़र नहीं आ रहे आपको. देखिए आप नो टेबल्स इज़ विजिबल हियर बिकॉज नो टेबल इज़ क्रिएटेड. सिर्फ ओनली डेटाबेस क्रिएट हुआ लेकिन उसमें डेटा अभी तक आया नहीं. तो डेटा लाने के लिए सिर्फ हम लोग को अभी नेम चाहिए. ठीक है, नेम डेटाबेस का नेम क्या है, गीकी ओशन है. सो हम लोग अभी wordpress.org वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे. ये तो हो गया phpMadmin का डैशबोर्ड. और हम देंगे अभी wordpress.org के वेबसाइट पे जाएंगे. नीचे देखिए wordpress.org की वेबसाइट है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है आपको. नीचे स्क्रॉल करते ही आपको दिखेगा यहाँ पर गेट वर्डप्रेस पे जब क्लिक करेंगे आप तो डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा. सीधे बाई बॉटम साइड पे आपको डाउनलोड आ जाएगा. सी इट विल बी डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली. डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7. आफ्टर क्लिकिंग हियर इट विल डाउनलोड ऑटोमेटिकली. See this in the left side, you can see this download option is there. Minimize this and minimize this also. Now this is the zip file. We need to extract this file. This is the WordPress. It has all these files, WordPress files. Just copy these files or copy this folder and put it in the XAMPP folder, C drive, where we installed the XAMPP, and open the XAMPP and go to the htdoc folders. C for htdocs folder. Okay, just paste it here. Go to the C drive, XAMPP and htdoc folder. Here paste here htdoc folder. In htdoc folder you just need to type here, paste here, paste and type your project name, like we created Geeky Ocean database. So we will just type the same look-alike name, Geeky Ocean, just to remember ourselves. Geeky Ocean, we created one website name, like domain name what we have, like same Geeky Ocean. This is the domain name. For example, this is the domain name, website name. Now go to the web browser and type here localhost /Geeky Ocean. What is the name of our project or website that need to be typed here. Just click on enter. After okay, this is the Geeky Ocean. I'm just typing and just enter. After entering, it will ask the installation is started now. यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू हो गया. यहाँ पर आपको लैंग्वेज पूछ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश वी चूज़. आफ्टर दैट जस्ट वी कंटिन्यू. This is the config file, setup config file from wp-admin. Now installation has started. Click on continue. Now you see it asking for to keep database name or user or password or host name और टेबल प्रीफिक्सेस वगैरह. ये ठीक है, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. वी ऑलरेडी डिस्कस इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो. नाउ क्लिक ऑन लेट्स गो. Now database name, what we created database name, Geeky Ocean. I think you remember we created in MySQL, phpMadmin, MySQL Geeky Ocean. Just type Geeky Ocean here. I'll just close this for without confusion. Type here Geeky Ocean. Okay, fine.
After creating, it needs username. By default, PHP myadmin username will be the root. I already discussed about this root, and the password will be the blank. Okay, just leave it. The username will be root and password will be blank. So always by default PHP myadmin has this. You can change it later, no issue, but my request not to change that. Database host will be localhost because it's running on local server, not on live server. So this computer behave as a local server. अब यहाँ पर जाना है आपको, टेबल प्रीफिक्स को ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। टेबल प्रीफिक्स WP अंडरस्कोर ऐसे रहना है, आपकी चॉइस है, चेंज करना है तो करना है। जो टेबल्स क्रिएट होंगे वहाँ पर उसके पीछे प्रीफिक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करते ही रन द इंस्टॉलेशन पे ऑप्शन आ गया। यहाँ रन इंस्टॉलेशन करते ही यहाँ पर साइट का टाइटल जो वेब ब्राउज़र के ऊपर जो नज़र आता ना है टाइटल, उसको टाइटल बोलते हैं, साइट टाइटल। तो साइट का टाइटल जो है गीकी ओशन। ओके, गीकी ओशन यहाँ पर टाइप करते ही अब वर्डप्रेस में लॉगिन होने का क्रेडेंशियल्स पूछ रहा अभी वो, जैसे कि यूज़र नेम एंड द पासवर्ड। यूज़र नेम आई विल पुट एडमिन। ये वर्डप्रेस में लॉगिन होने का, ये एडमिन पैनल में लॉगिन होने की डिटेल्स ही है। पासवर्ड जो है मैं अभी के लिए 1 2 3 रख लो। आई रिकमेंड यू टू पुट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नॉट द वीक लाइक 1 2 3 और समथिंग लाइक दिस। So I'm just for example now I'm keeping 1 2 3 confirm use of weak password, asking for confirm use of। जब weak password रखेंगे तो वो टिक करना पड़ेगा आपको, और ईमेल एड्रेस भी देना है। फॉर एग्जांपल नाउ आई एम ओके, डिस्कस सर्च इंजन के बारे में ही देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले टेस्ट मेल डाल लेंगे। फॉर एग्जांपल एनी रैंडम ईमेल, उसके बाद आता है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग साइट। ये आपकी चॉइस है, अब टिक करना है, अनचेक करना है, चेक करना है, आपकी मर्ज़ी है। बिकॉज आपकी वेबसाइट क्रिएट होने के बाद इंडेक्सिंग कर देता। अगर ये लाइव फॉर डेवलपिंग पर्पस है तो ये इसको चेक कर देना है, अगर नहीं तो अनचेक रहने देना है, क्योंकि बाद में जब गूगल पे जाएंगे तो साइट इंडेक्सिंग हो जाती है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। सो अगर चेक कर दिया तो नहीं होता है, ठीक है। नाउ वी क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस। यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस जो नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते ही ये एक सामने विंडो पॉपअप हुई, ठीक है। इसको ओके, क्योंकि वीक पासवर्ड रखे थे हम इसलिए वो बता रहा सक्सेस हो गया। यहाँ पर वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एन्जॉय। यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते ही जो यूज़र नेम दिए थे हम लोग वो टाइप करना है। यूज़र नेम दिए थे हम लोग एडमिन, सॉरी एडमिन नॉट गीकी ओशन। पासवर्ड इज़ 1 2 3, और ईमेल एड्रेस से भी जा सकते हैं आप, तो हम लोग ईमेल एड्रेस के से जाके देखेंगे, ठीक है। पासवर्ड इज़ 1 2 3, सो ईमेल एड्रेस से एंटर होके देखेंगे। अभी टेस्ट और जो भी रैंडम ईमेल दिए थे हम लोग वो देखेंगे। फॉर डेमो पर्पस के लिए दिए थे हम लोग ये, बिकॉज दिस इज़ अ डेमो। 1 2 3 एंड लॉग इन, इट विल टेक टाइम टू लॉग इन। बूम, दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ वर्डप्रेस विच वी आर वेटिंग फॉर। जब से हम लोग इसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, जब से इतना इंस्टॉलेशन वगैरह सिर्फ इसी के लिए कर रहे थे। ये है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड है, और ये होम स्क्रीन मतलब जो भी है होम पेज वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा। इसको पहले हम लोग साफ़ कर देते, क्लियर करते, कहाँ से वर्ड स्क्रीन ऑप्शन से जाके क्लियर कर सकते हैं। ये साइट टाइटल है और ये डैशबोर्ड है, ये पोस्ट है, ये डैशबोर्ड है। ये आगे हम देखेंगे वीडियोस में पूरा कंप्लीट डिटेल्स वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा वो डैशबोर्ड के बारे में डिटेल में रहेगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।